खप्पर आरती के बारे में आपने जिक्र किया, वो किस तरह से है, उसकी क्या प्रक्रिया है, उससे लोगों को क्या लाभ है, इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताइए। देखिए, खप्पर आरती वैदिक क्रिया है और तांत्रिक क्रिया है, दोनों क्रियाएं उसमें समाहित हैं, वैदिक भी है और तांत्रिक भी। खप्पर आरती शंकर भगवान का परम शिष्य था रावण, जो विद्वान था, उससे अद्वितीय विद्वान कोई हुआ नहीं, बहुत बड़ा जानकर, लेकिन अहंकार घमंड, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, तो उसका जो मैं था उससे उसका पतन हुआ, क्योंकि भगवान विष्णु का सबसे पहला आहार है अहंकार। प्राणी को अहंकार हुआ नहीं, विष्णु भगवान ने उसका नाश किया नहीं। तो रावण शंकर भगवान का शिष्य था, शंकर भगवान को बहुत मानता था, तो वो ये कहता था कि हमें अगर गुरुदेव आपके बार बार दर्शन करना है तो कैलाश आना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा, आपको जगाना पड़ेगा, इसलिए आप एक ऐसी क्रिया हमें बताएं जिससे कि मैं आपके दर्शन कर सकूं, और जब मैं आपके दर्शन करूं तो कोई ना कोई मेरी मनोकामना की पूर्ति होती रहे। तो शंकर भगवान ने उसको क्रिया दी, मंत्र दिए और बताया कि जब जब आप अग्नि से 7 किरणें निकलती हैं और मैं सर्वशक्तिमान होने के नाते जब जब आप ऐसी ऐसी क्रिया को करके आप प्रज्वलित करोगे, जैसे शिव तांडव वो करता था, क्रिया को करोगे तो मैं प्रकट हो जाऊंगा और आप जो मांगोगे मैं दे दूंगा। शंकर जी वचन था। ऐसे ही जब मैं भूत प्रीतों के बारे में नहीं जानता था, तो मेरी यज्ञों में जब मैं यज्ञ करता था तो हजारों लाखों भूत आ जाते थे, हजारों खेल रहे हैं, औरतें खेल रही, मैं डर जाता था, मैं बड़ा भयभीत हो गया। तो मैं एक दिन बैठे बैठे ऐसे ही चला गया, तो हनुमान जी कन्या लाना है, वहाँ पे हनुमान जी से प्रार्थना की। मैंने कहा, हे हनुमान जी महाराज, मैंने जीवन का एक ही आधार है राम, कि राम की भक्ति को बढ़ाना, धरती पर सनातन धर्म की स्थापना करना, पृथ्वी को संतुलन बनाए रखना। तो जब मैंने ऐसी प्रार्थना की 2 दिन 3 दिन बाद, तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, उनके द्वारा मुझसे कहा गया कि आप अपने दाहिने पैर में ये चूड़ा पहन लीजिए, इसके बाद आप ये मंत्र, मैं जो तुम्हें प्रेरणा दे रहा हूँ, ये मंत्र लिखो। मैंने उनके द्वारा प्रेरणा होती रही, मैं मंत्र लिखता रहा, क्रिया लिखता रहा, पूरी एक डायरी बनाई। उसके बाद मैंने पहली बार खप्पर आरती वहाँ करी, और उस खप्पर आरती का मुझे महादेव के दर्शन हो गए, नाना प्रकार के देवताओं की आकृतियों में दर्शन होने लगे, सबकी आकृतियाँ दिखने लगीं, और ऐसी ऐसी दैविक शक्तियाँ, अध्यात्म शक्तियाँ आ गई मेरे उधर, जो मुक्ति चाहती थी, जिनके ना बच्चे बचे, ना परिवार बचाओ, तरे नहीं, मुक्ति नहीं, पानी देने नहीं। मैंने ऐसे लाखों हजारों लाखों अदृश्य शक्तियों का नाश किया, और भूत प्रेत से पूरा गांव मुक्त है। मैं जहाँ भी यज्ञ करता हूँ वो पूरा गांव भूतों से मुक्त कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि इस पे आएगा, मैं पूरा मुक्त करके आता हूँ। जो नहीं आता, थोड़ा बहुत बच जाए तो बच जाए लेकिन मुक्त कर देता हूँ जी। ये मेरी खप्पर आरती के ये उद्देश्य है कि भगवान के दर्शन, और जिस नगर में मैं यज्ञ करता हूँ उस नगर में संपूर्ण भूत प्रीतों का अंत। तो अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो वो कैसे पहुंचे, या आपसे कैसे मिले, या फिर उसकी कोई समस्या है तो वो कैसे समाधान करवा सकता है, या आपको कहाँ यज्ञ, आगामी यज्ञ के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। हाँ, मेरा आगामी यज्ञ लगभग दीपावली के 6-7 दिन, तारीख तो निश्चित नहीं है, लेकिन भिंड में मेहोना पड़ता है, मेहोना होगा, और उसके 3 चौथे दिन बाद शिवपुरी होगा। तो ये 2 यज्ञ तो मेरे निश्चित हैं। फिर इसके बाद एक कार्यक्रम है जिसमें मैं भागवत करने जा रहा हूँ, 6-7 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा है, तो मेरे द्वारा संपन्न होगी। तो मैं लगभग दीपावली तक, जब तक देवनी प्रकट होते तब तक मैं कोई कार्य नहीं करता जी। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि बिना विष्णु के यज्ञ नहीं होते, यज्ञ के बिना हम चलते नहीं, तब विष्णु आएंगे तब हम जाएंगे। तो ऐसा मेरा मानना है। तो विष्णु भगवान के यज्ञ के बाद मतलब देवउठी ग्यास के लगभग हम यज्ञ करेंगे। उसकी जानकारी यूट्यूब से लोगों तक पहुंच जाएगी। हाँ, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए, और उस पर डाल दिया जाएगा कि मेरी कब से यज्ञ, तो उसको देखकर आप लोग यज्ञ में पहुँचें। और आपकी छुट्टी दी, आप समस्या लेकर आइए, और अगर मेरे प्रभु श्री राम ने मेरे ऊपर कृपा की होगी तो तुम्हारी समस्या का समाधान वहीं कर दिया जाएगा। आपको भागना नहीं पड़ेगा, परेशान किसी भी प्राणी को नहीं करेंगे जी। तो व्यक्ति जैसे अगर आपसे कुछ समस्या का समाधान करवाता है तो उसकी कोई, उसके बाद की कोई क्रिया है, जैसे पेशी करनी पड़ती है आजकल लोगों को, 21 पेशी 30 पेशी,
अब हर व्यक्ति के पास इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि वो इतनी बार आके पेशी कर पाए, गरीब व्यक्ति हैं, दूर नहीं, दूर से ऐसा आते तो हैं। कुछ नहीं है कि पेशी करना पड़ता है। आप मंगलवार को, जब मैं फ्री रहता हूँ तो मंगलवार को श्रीधाम कुंजन गिर सरकार पे आ जाइए। मैं सुबह 9 बजे आ जाता हूँ और 9 बजे से यहाँ बैठता हूँ, 2 ढाई 3 बजे तक बैठता हूँ। कुंजन गिर सरकार यह निवाड़ी जिला में पड़ता है। ओरछा के रास्ते से आएंगे तो ओरछा से जस्ट 20 किलोमीटर दूर आपको बाएं से बाएं पर कुंजन गिर सरकार 3-4 किलोमीटर जंगल में अंदर मिलेगा। तो यहाँ कुंजन गिर सरकार आश्रम है श्री हनुमान जी महाराज का। जय हनुमान जी महाराज का कहना ही है कि जब संसार में हार जाए प्राणी को, कहीं सहारा न मिले, तब ऐसे व्यक्ति को बुला लेना, तत्काल कृपा हो जाएगी। तो यहाँ मंगलवार को आप आ सकते हैं 9 बजे से 2-3 बजे तक, और जो मैं रास्ता बताऊँ उस पर चल जाओगे तो बताइए, वो ऐसी कोई परेशानी जिसका अंत ना किया जाए। और एक बार कोई आ जाएगा तो कृपा होगी, ये निश्चित है जी। बहुत बहुत नहीं धन्यवाद तो आ ही महाराज नहीं जी। पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने लोगों के साथ अपना कीमती समय शेयर किया। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।